देश का सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसकी फीस सरकारी कॉलेज से भी कम है। 2021 के लिए एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो चुका है। जी हां, बात कर रहा हूं सीएमसी वेल्लोर के बारे में। यहां का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग होता है, आपके नीट स्कोर के बेसिस पर ही होता है। लेकिन कैसे, बताऊंगा आज की इस वीडियो में डिटेल्स में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका और आशा करता हूं कि आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि वेल्लोर तमिलनाडु में सिचुएटेड है। देश विदेश से लोग गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हॉस्पिटल तो अच्छा है, यहाँ के एकेडमिक्स जो हैं वो भी बहुत बेहतरीन है। ऐसे में NIRF जो रैंकिंग करती है कॉलेजेस की, इसने लगातार 2018, 2019 और 2020 में तीसरे नंबर पर सीएमसी वेल्लोर को रखा था। नंबर 1 एम्स का है। ऐसे में आपके पास मौका है इस प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन लेने का। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 27 अप्रैल से ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। हालांकि नीट एग्जाम होना बाकी है, 1 अगस्त संभावित तिथि है। एग्जाम उस दिन भी हो पाएगा, ये मौजूदा सिचुएशन पर डिपेंड करेगा उस समय की। तो बहरहाल आपको इस एप्लीकेशन को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 जून लास्ट डेट तय की गई है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में इस बात की कंफ्यूजन न रखें कि अभी नीट एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो नहीं आएंगे। कई सारे राज्य ऐसे हैं जो काउंसलिंग के लिए भी आवेदन पहले ही निकाल देते हैं। ऐसी तमाम जरूरी सूचनाएं आपको हमारे माध्यम से चैनल पे मिलती रहेंगी। आपको SMS अलर्ट भी मिलेगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे अपने डिटेल्स भर देने हैं। तो चलिए लौटते हैं सीएमसी वेल्लोर पे। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो इनकी वेबसाइट admission.cmcvellore.ac.in पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का जो कॉस्ट है वो लगभग 1300 रुपए है। मेडिकल के जो अदर कोर्सेस हैं उसके लिए भी आप सेपरेट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आपको अप्लाई कर देना है MBBS कोर्स के लिए, जो कि ग्रुप A में आता है। ग्रुप A में जो MBBS कोर्स है, इसकी जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है सीएमसी वेल्लोर में। केवल लगभग 50,000 रुपये ईयरली यहाँ पे ट्यूशन फी है। अदर चार्जेस 30,000 हैं और जो हॉस्टल है वो लगभग 6,000 रुपये का है। तो कुल मिला के अगर सिर्फ फीस की बात करूं तो 80-85 हज़ार रुपये सालाना, जो कि कई सारे सरकारी कॉलेजेस से भी कम फीस है। ऐसे में आपके पास एक बेहतरीन मौका है कम फीस पर प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने का। एडमिशन प्रोसीजर आपको बता देता हूं। सबसे पहले सीटों के बारे में जान लेते हैं। टोटल 100 सीट्स हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है तो 100 में से 74 सीट्स जो हैं वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। अगर आप इस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी सब कैटेगरी डिटेल्स में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वेबसाइट पर, वहाँ पर देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप पेपर्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर के बेसिस पर ही आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। 10 सीट्स जो है वहाँ पे स्टाफ कोटे के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो 16 सीट्स हैं। इन 16 सीट्स में से भी 20% यानी कि 3 सीटें जो हैं वो SC/ST कैटेगरी के लिए कंबाइंड रूप से उपलब्ध होंगी, मेरिट के हिसाब से उन्हें दी जाएंगी। 1 सीट सेंट्रल पूल कोटे से होगी और बाकी बची हुई जो 12 सीटें हैं उस पर जो जनरल OBC के जो ओपन कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व, वो फाइट कर सकेंगे। एडमिशन प्रोसीजर आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। स्टेप 1 में अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हैं आपको उसे फिल कर देना है। 2021 के लिए जो लास्ट डेट है वो 15 जून है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और एप्लीकेशन नंबर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि ये फर्दर आपको यूज में आएंगे। इसके बाद आपको नीट का एग्जाम अपीयर करना है। जब नीट का एग्जाम डिक्लेयर हो जाएगा तो एक बार फिर से वेबसाइट पे सूचना आएगी और उसी वेबसाइट पे जहां आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था आपको वहां पे जाके अपने नीट के स्कोर को सबमिशन करना होगा। सेकेंड स्टेप आपका नीट स्कोर सबमिशन का होगा। थर्ड स्टेप की बात करें तो रिजल्ट के बाद जब स्टेट की काउंसलिंग शुरू होती है, ऐसे में आपको नज़र बनाए रखनी है तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग के ऊपर। स्टेट काउंसलिंग में मैनेजमेंट कोटे की काउंसलिंग थोड़ी बाद में शुरू होती है। उस मैनेजमेंट कोटे की काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है और जब मेरिट लिस्ट वहाँ पे जारी कर दी जाएगी तो आपका जो मेरिट में सीरियल नंबर होगा, इसके साथ साथ एक AR नंबर आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। इन दोनों चीज़ों को आपको फिर से CMC की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके वहां पे सबमिट करना होगा। चौथे स्टेप की अगर बात करें तो चौथे स्टेप में अलॉटमेंट होता है, जो कि तमिलनाडु की स्टेट काउंसलिंग द्वारा मेरिट के बेसिस पे किया जाता है। अगर अलॉटमेंट में आप सेलेक्ट होते हैं, ऐसे में फिर CMC कॉलेज में जाके आपको एडमिशन का जो प्रोसीजर है उसे पूरा करना होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि सीएमसी वेल्लोर की इस एप्लीकेशन को फिलअप नहीं कर पाएंगे, वो बाद में जब तमिलनाडु की स्टेट काउंसलिंग चल रही होगी वहां पे भी सीएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि वो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई जरूर कर पाएंगे।
पाएंगे। तो जल्दी से तैयारी कर लें। SC ST हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसे जमा करने के लिए 22 जून तक का समय होगा। जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ भी अलग से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कम है, फीस भी बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है। ऐसे में जो कंपटीशन होता है वो टफ होता है, कट ऑफ जो है वो हायर साइड में होती है। और एक साधारण सी बात, जब जैसे ही हम ये सुनते हैं कि केवल 16 सीटें वहाँ ओपन कैटेगरी के लिए हैं तो दिमाग में यही क्लिक करता है कि इतनी कम सीट्स हैं तब तो होना बहुत मुश्किल है। अगर इस तरीके से आप भी सोचते हैं तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जरा सा आत्मविश्वास लाइए, 16 सीटें आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, आपको सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये आत्मविश्वास खो देते हैं कि आप इस टफ कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे, फिर तो वो सीट मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी वक्त बाकी है एग्जामिनेशंस में, अच्छे से तैयारी करें। नीट के फॉर्म्स कब आएंगे इस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी फॉर्म्स आएंगे आपको पर्याप्त समय मिलेगा उन्हें फिलअप करने के लिए। तो घर पे अच्छे से तैयारी करते रहें, कोई भी मौका ना चूकें। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन होना है, चाहे सरकारी संस्थान हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हो। एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट के स्कोर पर ही होता है, दूसरा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। एडमिशन सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से ही होता है, दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। CMC वेल्लोर में भी एडमिशन कराने के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। कई बार ऐसे ऑफर्स आप तक पहुंच सकते हैं जहां पे आपको सेंट्रल पूल कोटा या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटे की वैकेंट सीटों पे एडमिशन कराने का दावा किया जा सकता है। ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी तरीका एडमिशन का यहाँ पर नहीं है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने, फिर नीट एग्जाम में अपीयर होना है, फिर तमिलनाडु की काउंसलिंग करनी है। अगर मेरिट होगी तो ही एडमिशन हो पाएगा। बहरहाल काउंसलिंग की अच्छी जानकारी आपको दिला सकती है एक अच्छा कॉलेज। अच्छे से तैयारी करते रहें, हमारी टीम आपको अपडेट देती रहेगी काउंसलिंग के बारे में। अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी हम प्रीमियम सर्विसेज ऑफर करते हैं। खासकर उन स्टूडेंट को इनमें ज़्यादा बेनिफिट होगा जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। कई सारे स्टेट के बीच में कैसे बैलेंस बनेगा और कैसे सबसे बेस्ट कॉलेज तक आप पहुंच सकते हैं, ये मदद हमारी टीम करेगी। अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे अपने डिटेल्स भर दें। इसके बाद आगे की सारी काउंसलिंग की जिम्मेवारी हमारी होगी। घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें, बाहर ना निकलें। कोरोना का बहुत ही खराब वक्त इस समय सारी दुनिया देख रही है। ऐसे में आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है और अपने करीबी संबंधियों को भी सुरक्षित रहना है। जल्दी से पढ़ाई करके एक अच्छे डॉक्टर बने, आपकी इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।